नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें दिखाऊंगा कि कल आलोक राउत जी ने एक ट्वीट किया है कि अब सारे जो 2026 में जितने भी फॉर्म भरे में आएंगे उन सब में OTR सिस्टम लागू कर दिया है। और OTR सिस्टम ओनली एक ही बार लागू होएगा। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको सारी चीज़ें दिख रही होगी। मैं और मेरी टीम ने इस पूरी मंथन किया है, पूरी जानकारी इकट्ठी की है और आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देंगे। इस वीडियो में बने रहिए। ओके, जिन्होंने कहा गया है जो आप OTR करवाते हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो करवाते हो, उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। फॉर्म भरने से पहले आपको इन बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखना है, वरना बहुत बड़ा आपका लॉस है वो हो सकता है। तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक बार फटाफट सेशन को आपके सभी साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं आज के इस शानदार सेशन में, जिसमें ये आपके लिए सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली बात तो लास्ट तक देखना है, क्योंकि यदि आपने एक भी गलती कर दी तो ऐसा मान लो कि सिलेक्शन होने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बात करें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा फैसला, OTR सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है। और ये जो बड़ा बदलाव है वो लागू कब से होगा सर? 1 जनवरी 2026 से ये लागू होने वाला है। आप जब फॉर्म फिल करते हो तब आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है आलोक राज जी, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और बताया कि अब फर्जी डिग्री या सर्टिफिकेट फॉर्म में दर्ज करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा कि यदि आप फर्जी डिग्री या फर्जी सर्टिफिकेट है वो यदि OTR के समय दर्ज कर रहे हो तो आपको 100 बार सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि 1 जनवरी 2026 से हमारे फॉर्म भरने के पहले ही सारे सर्टिफिकेट और डिग्री OTR पर अपलोड करने पड़ेंगे और वहीं से DV के टाइम स्क्रूटनी फॉर्म में फैच होंगे। मतलब कुल मिला के जब आपका OTR हो रहा है तब आप जब फॉर्म अप्लाई जो आप डाटा दे रहे हो बोर्ड को, जब आप जो भी सर्टिफिकेट दे रहे हो, जो आपकी डिग्री दे रहे हो, उनकी जो फोटो दे रहे हो वो बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। वो जो आप डाटा दे रहे हो, जो आपने अपना सर्टिफिकेट दिया है, जब आपका सिलेक्शन होगा और जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब उनकी सबकी स्क्रूटनी होगी। तो लिखा हुआ है जो एक बार अपलोड हो गया वह हटा नहीं सकेंगे। यदि आपने OTR के समय एक बार आपकी जो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, ग्रेजुएट करने के लिए आपने RSCIT है जो भी एक बार डाल दिया है वो वापस कभी भी नहीं हटेगा। कुल मिला के फॉर्म भरते टाइम या OTR करते टाइम आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की गलती की अब कोई भी गुंजाइश नहीं है। 1 जनवरी 2026 से यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है 100 बार सोचना पड़ेगा। इसका मतलब आप समझ सकते हो। और ये सारी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी डिग्री के साथ में यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर बोर्ड ने इतना बड़ा फैसला है वो लिया है। यहाँ पर हम बात करें कि नया नियम, हम बात करें सीधा शब्दों में, तो फॉर्म भरने से पहले ही सर्टिफिकेट डिग्री को अपलोड करना अनिवार्य होगा। कि आप जब फॉर्म भरते हो उससे पहले ही आपको जो डिग्री है, सर्टिफिकेट है, उसको आपको अनिवार्य होगा कि आप उसे फिल करें। दूसरी बात, ये प्रक्रिया OTR पोर्टल पर ही पूरी करनी होगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यहाँ पर ऑटो फैच है वो होगा कि जो आप डॉक्यूमेंट पहले आपने दिए थे सेम डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में होने चाहिए। दूसरी बात है यहाँ पर आप इसे डिलीट नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, आप इसे चेंज नहीं कर सकते और रिप्लेस भी नहीं कर सकते हो। यदि आपने एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस है उसमें नहीं होने वाला है। आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि गलत डॉक्यूमेंट आपने डाल दिया है तो आपका फॉर्म तो रिजेक्ट होगा ही होगा, उसके साथ में DV से पहले ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। आगे की भर्तियों के लिए हो सकता है कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। और यहाँ पर RSSB ने कहा है कि हम 0 टॉलरेंस पॉलिसी है वो बता रहे हैं, 1% हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। यदि आपने गलत डॉक्यूमेंट डाल दिया है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी है वो आपकी रहेगी। आपको यहाँ पर हम DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही बाहर कर सकते हैं, या ये हो सकता है कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जितने भी स्टूडेंट है वो सेशन को देख रहे हैं उनको तो मैं खास तौर पर कहना चाहूंगा कि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हो हर एक डॉक्यूमेंट विशेष तौर पर आपको चेक करना है। कई बार होता है कि आप ई-मित्र पर जा रहे हो, ई-मित्र वाले के पास में 10th की मार्कशीट 20 पड़ी है, एक ही नाम से, मान लो पूजा के नाम से 3 उसके पास में 10th की मार्कशीट पड़ी है, गलती से उसने आपकी नहीं डाल के किसी और पूजा की मार्कशीट है उसको वहां पर अपलोड कर दिया और आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया, और फिर ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा फॉर्म अप्लाई जब आप करते हो, OTR करते हो, तब आपसे रोल नंबर पूछे जाते हैं, आपसे सब्जेक्ट पूछा जाता है, आपने कौन से ईयर में आपने अप्लाई किया, मतलब आपने 12th है वो हुई है, जैसे मान लो 12th के बारे में बात करें तो 12th कब हुई है, आपकी 10th कब हुई है, आपकी ग्रेजुएशन कब हुई है, ये आपसे पूछा जाता है। आपसे पासिंग ईयर है वो पूछा जाता है, आपसे परसेंटेज पूछे जाते हैं, और लास्ट में एक बॉक्स बना होता है जिस पर आपको वो मार्कशीट है वो अपलोड करनी होती है। जब आप अपलोड कर रहे हो तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि वो आपकी ही मार्कशीट हो और बिल्कुल 100% ऑथेंटिक हो।
तभी आपको उस पर अपलोड करना है, वरना अपलोड नहीं करना। वरना अपलोड कर दिया और उसमें किसी प्रकार का इश्यू हुआ तो उसमें आप किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर पाओगे। अभी क्या होता है, जैसे आपने मान लो पटवारी का फॉर्म भरा, तब आप उसमें डॉक्यूमेंटेशन है वो अलग से डाल सकते हो। कल को आपने वीडियो का फॉर्म भरा फिर अलग डाल दिया, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका एक बार ही सारे डॉक्यूमेंट है वो ले लिए जाएंगे ओटीआर के समय ही। स्टूडेंट क्या करें, सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही स्कैन करके अपलोड करना है। नाम, जन्म तिथि और कैटेगरी पूरी तरह से मैच होनी चाहिए, बिल्कुल सटीक आपको डाटा है वो ही फिल करना है। दूसरी बात यहां पर कि आपको जैसे प्रोविजनल या फेक डॉक्यूमेंट है वो कभी भी अपलोड नहीं करने, इस बात को ध्यान रखना है। कई बार हमें लगता है कि क्या ही पता, फॉर्म अप्लाई तो करके देखते ही हैं, अप्लाई करने में तो क्या ही जा रहा है, उसके बाद में देखेंगे क्या होता है, तो वो चीजें है वो नहीं होनी चाहिए। तो इन बात का आपको विशेष तौर पर है वो ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर फाइनल मैसेज आपके लिए यही है कि ओटीआर अब केवल औपचारिकता या फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि फाइनल फिल्टर है। जल्दीबाजी नहीं करना, सही चीजें अपलोड करनी है। एक गलती आपके करियर को खत्म कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बड़ा नुकसान है वो आपको हो सकता है, तो इसके लिए बचने के लिए आपको बहुत ज्यादा सावधानी है वो रखनी है। फॉर्म जब भर रहे हो तो किसी दूसरे के भरोसे फॉर्म नहीं भरना। कई बार हम कह देते हैं, लड़कियां खासकर, कि भाई तू भर के आ जाना या बहन तू भर के आ जाना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो खुद जाना है, आपको पूर्ण जिम्मेदारी के साथ में आपको फॉर्म है वो अप्लाई करना है। कब से बदले हैं सर नियम, ये बेटा 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे।